हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मन्नी हिमाचली चंबा वाले। तो बहुत दिनों बाद आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज़, आज वीरवार है और आज मैं सुबह सुबह जा रही हूँ अपने मायके। पापा हमें जा रहे हैं छोड़ने, मुझे और मम्मी को। वहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन है तो इसलिए हम मॉर्निंग में निकल रहे हैं और जल्दबाजी में एकदम रेडी हुई हूँ। और शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, ब्लॉगिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। और बिज़ी क्यों हुआ है ये धीरे धीरे मैं आपको बताती रहूँगी। तो फ़िलहाल तो हम निकल रहे हैं और ज़्यादा कुछ तो मैं तैयार नहीं हुई, वहाँ जाके रेडी होना है मुझे क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो पहले निकलते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस, मैं पहुंच गई अपने मायके और यहाँ सब अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक्चुअली पहले कीर्तन है और कीर्तन के बाद जो क्या बताऊँ अब आप लोगों को, हमारे चंबा जिला में एक गांव, चामुंडा माता तो पर एक गांव है बैरागढ़ तीसरा साइड, वहाँ देवी कोठी में जो माता है बैरा वाली माता, तो वो अपनी बहन से मिलने आते हैं। हमारे चंबा में चामुंडा माता जी उनकी बहन है तो उनसे मिलने आते हैं और वो साल में एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं, एक बार ज़रूर आते हैं अपनी सिस्टर से मिलने। तो जब भी वो आते हैं, आते समय भी और जाते समय भी अलग अलग परिवार के घरों में, मतलब अलग अलग घरों में वो रहने के लिए आते हैं या दर्शन देने के लिए आते हैं। उनका मतलब रहना होता है कई जगह और कई जगह थोड़ी थोड़ी देर के लिए सिर्फ दर्शन देने के लिए वो आते हैं। तो इस बार मम्मी पापा ने भी उन्हें यहाँ पे बुलाया है। काफ़ी सालों के प्रयास के बाद इस साल वो आए हैं, मतलब आएंगे, क्योंकि काफ़ी सालों से हम ट्राई कर रहे थे कि वो आए हमारे घर भी उनका पाँव पड़े, पर वो बन नहीं पा रहा था कुछ, पर इस बार बुलाया है तो इसलिए हम आए हैं। और पापा वहाँ पीछे एक विशेष प्रकार की रोटी होती है जो सिर्फ जेंट्स लोग ही बनाते हैं चढ़ाने के लिए मंदिर में, वो बना रहे हैं और बाकी सब तैयारियां चल रही हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, पहले मैं आपको बताऊं कैसे पापा ने मक्की और गेहूं के आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ये बन रही है जस्ट लाइक मक्की की रोटी। पापा मक्की की रोटियां भी बड़ी अच्छी बनाते हैं जब जो पापा का मूड होता था पहले, अब तो बिल्कुल भी नहीं, पहले बहुत ज़्यादा बनाते थे। और देखो ऐसे बनती है ये, हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर अच्छे से इसको बड़ा किया जाएगा। जो कमेंट क्या मिलने? कमेंट मिलने क्या आपके पापा बड़ी अच्छी रोटियां बनाते हैं मक्की की ये मक्की की रोटी की तरह ही आटा होता है सच में। और मैंने भी जब मक्की की रोटी बनाना सीखा तो उसमें पापा का हाथ था, क्योंकि पापा जब भी बनाते थे मैं उनके साथ लगती थी, ट्राई करती थी। तो पापा सच में बहुत अच्छी बनाते हैं, आपको देख के पता लग ही रहा होगा। जैसे मक्की की रोटियां बनाते हैं वैसे ही इस रोटी को भी बनाया जाता है। फ़र्क ये है कि इसमें गुड़ मिक्स किया जाता है। और ये बन गई जी दूसरी रोटी। पापा बोल रहे हैं कि देखना तेरे को बड़े कमेंट्स आएंगे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना पापा ने कैसी रोटी बनाई। वेदर भी काफ़ी साफ़ है। हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से बारिशें चल रही थी, बट आज अच्छी धूप खिली है और सही है। धूप है तो हर चीज़ अच्छी लगती है, कुछ भी घर में फंक्शन हो या कहीं और फंक्शन हो, एंजॉय करने का मन करता है। बारिश में तो बड़ा स्यापा पड़ जाता है। तो अब अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो एक्चुअली क्या है कि मेरी बीएड की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं ऑनलाइन, तो मैं उसी में आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। आज भी मुझे ये फंक्शन भी अटेंड करना है, मैं इसको मिस नहीं कर सकती थी क्योंकि माता रानी के दर्शन करना है। और इसके लिए हमने बहुत टाइम तक वेट किया है, बहुत सालों से हमने प्रयास किया, पर कभी दर्शन मिले नहीं। ऐसे आते जाते तो हम कहीं दर्शन कर लेते थे, पर अपने घर में उनको लाकर दर्शन करना, भजन कीर्तन करना, वो अलग ही सुकून है, वो मुझे फील करना है। तो इसलिए मैंने इस फंक्शन को मिस नहीं किया, मैं नहीं कर सकती।
और साथ में मुझे वो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करनी है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। काफ़ी दिनों से मेरी वो क्लासेस लग रही हैं, इसी के चलते मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा। पूरा पूरा दिन फ़ोन में क्लासेस अटेंड करना, फिर बेचारे मेरे फ़ोन को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, तो इसलिए आज यहाँ मैं आई हूँ। अब देखते हैं कैसे मैनेज करती हूँ और मिलती हूँ आपसे बाद में। और ये मेरे मम्मी, ओह मम्मी तो इमोशनल हो गई। अब बस माता आने वाले हैं और हम उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और अंदर चल रहा है कीर्तन।
काम ही नहीं मिली सकता। हेलो नवीन सुन। हेलो ब्रो। अभी थोड़ा हम फ्री हुए हैं, माता के दर्शन किए, बहुत अच्छे से भजन कीर्तन हुआ, उसके बाद खाना वगैरह खाया और अब मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारे अपकमिंग स्टार धो रहे हैं बर्तन। और ये लड़की बर्तन नहीं धो रही, इसलिए मेरे को धोने पड़ रहे हैं। मैं गेस्ट आई हूँ अभी 1 घंटे के लिए आई थी मैं। अब मैं घर जा रही हूँ अपने। अब आप ही धोइए बर्तन, मेरा काम नहीं है धोना। इनको जल्दी लगी है, सबसे लेट आएंगे और सबसे पहले घर जाएंगे। गाइस मैं एक्चुअली बिजी हूँ तो तब अभी थोड़ा काम वाम करके फ्री हुई और अब तो शाम के 6 भी बज गए हैं और वापस जाना पड़ेगा ड्यू टू अपनी पढ़ाई। नहीं तो मुझे रुक जाना था यहीं पे। तो अभी फ़िलहाल मैं पापा के लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो आज यहाँ नहीं थे, उन्हें ड्यूटी जाना था। सुबह में छोड़ के गए थे वो, तो बस अभी वो पहुँचे तो उनके लिए चाय बन रही है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे का क्या कार्यक्रम है क्योंकि किचन तो मैंने बिल्कुल गाइस अब शाम के 6:30 हो गए हैं और ऑलमोस्ट अब हम सभी फ्री हो गए हैं अपना अपना काम करके। तो अभी घर वापस जाने की तैयारी है और स्लैब पे आई थी तो सोचा आपसे बात हो जाए। तो अब जितना हो सका मैंने कवर करने की ट्राई की है। छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बनाई हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दर्शन करवाऊँगी आपको भी माता के, क्योंकि मम्मी पापा की 10-12 साल की तपस्या थी। जब हम छोटे थे तब से ही मम्मी पापा चाह रहे थे कि हम माता को अपने घर लाएंगे। पहले तो ऐसा था, जहाँ तक मैंने सुना है कि बहुत स्पेसिफ़िक घर थे, बहुत कम घर थे जहाँ माता जाते थे, माता वाले जो पुजारी साथ चलते हैं। तो आज भी 10-15 लोग आए थे माता के साथ। होता क्या है कि माता की जो
क्या बोलते हैं, कृति है, मूर्ति है, उसको उठा के एक पुजारी जी चलते हैं और उनके साथ काफ़ी लोग एक ग्रुप में चलते हैं। तो बहुत सालों से ये परंपरा चली आ रही है। बोलते हैं कि जो हमारे मेन चंबा में चामुंडा माता जी हैं वो और जो बैरा वाली माता है, बैरागढ़ वाली, वो दोनों आपस में बहनें हैं। तो जो ये बैरागढ़ वाली माता है ये अपनी सिस्टर से मिलने साल में एक बार ज़रूर आती हैं। तो इसलिए ये अपने स्थान जो तीसरा साइड है बैरागढ़, वहाँ से उठ के अपने स्थान से निकल के चंबा पहुँचती हैं, फिर उनसे मिलती हैं। 2-3 दिन का मेला भी लगता है जिसको हम लोकल डायलेक्ट में जातर बोलते हैं। जातर होती है 2-3 दिन की, और आज तक वो भी अटेंड करने का कभी मौका नहीं मिला। बहुत बार सोचा कि जातर देखेंगे, जाएंगे, वहाँ के रिवाज देखेंगे, नाच गाना होता है, पूजा अर्चना, पता नहीं क्या क्या होता है, पर कभी वो भी अभी तक नहीं हुआ पूरा। तो बहुत सालों की तपस्या थी, बहुत सालों से मम्मी पापा की मन की इच्छा थी, आज आके पूरी हुई। बस थोड़ा सा ये रह गया कि मेरे हस्बैंड घर नहीं हैं, वो गए हुए हैं इलेक्शन ड्यूटी राजस्थान, तो उनकी थोड़ी याद आई मुझे ज़्यादा ही। पर चलो कोई नहीं, क्या कर सकते, अब नेक्स्ट टाइम वो भी होंगे तब फिर आएंगे। और हाँ, पहले ऐसा होता था शायद कि बहुत कम घरों में जाते थे ये माता को लेकर। माता के पाँव बहुत कम स्पेसिफिक घर पे ही पड़ते थे, जहाँ जहाँ इनके डेरे लगते थे, मतलब जहाँ जहाँ इन्होंने रुकना होता था वो घर चुनिंदा थे। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में हम लोग इनसे बात करके, जो भी पुजारी वगैरह होते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करके, किसी की बहुत इच्छा है कि माता के शुभ कदम अपने घर में डलवाएँ, तो वो उनसे बात कर सकते हैं और माता को बुला सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। तो अब ज़माना थोड़ा चेंज हो गया है, टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, तो आजकल हर चीज़ आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए। और मैं बोल रही थी कि छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं बीच बीच में, क्योंकि ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला शोर शराबे में, भजन कीर्तन में, तो वो बीच में मैं ऐड कर दूँगी। और बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो सकता है, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, या फिर काफ़ी टाइम से देख रहे हो और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। मन ने हिमाचली चंबा वाले।